दूसरी चीज मेरे मित्र कह रहे थे कि इनको राशन बांटने से या फ्री किट बांटने से परेशानी है, तो ये इनकी परेशानी का जवाब जनता ने राजस्थान में दे दिया। 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड के अंदर है। तीसरी चीज आपने जो कहा देवेंद्र जी ने, मैं देवेंद्र जी की बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं कि देश में पहली बार मुद्दों की राजनीति हो रही है, ना धर्म की राजनीति हो रही है, ना तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और ना सिर्फ एक ही नारा। सुनिए मैं बताता हूँ ना, उनके जवाब बता रहा हूं मैं कि एक ही चीज, इंदिरा जी गरीबी हटा रही थी, राजीव जी गरीबी हटा रहे थे, उसके बाद में मनमोहन जी गरीबी हटा रहे थे, गरीबी हटाते रहे, सिर्फ परिवार को स्थापित करते रहे। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि चुनाव में ईवीएम का मसला विपक्ष उठाता, तो विपक्ष की तो आदत है, अगर वो चुनाव हार जाए तो ईवीएम और चुनाव आयोग खराब, और जीत जाए कर्नाटक और हिमाचल में तो फिर ईवीएम खराब नहीं बताते, फिर कहे ना दोबारा चुनाव कराए, हम कैसे जीत गए। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको बेल नहीं मिले या सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ अगर निकाल दे तो सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ, पत्रकार कुछ लिख दे तो पत्रकारों के खिलाफ ये, तो इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने अलावा इस देश की कुर्सी पे किसी और को समझते नहीं। अब इनको ये समझना पड़ेगा कि देश संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से ही चलेगा। ये ठीक है सर, तीसरी चीज, ये एनडीए गठबंधन या फिर कहें कि बीजेपी किस मुद्दे पर जा रही है 2024 मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, हम तो कहते हैं कि हमने 2014 में आए तो हम तो जनधन खाते खोले, तो हमने बताए, ऐसे थोड़ी कि सरकार जारी है जब खोले कि हमने इतने खोले, 10 करोड़ अगर गैस के कनेक्शन दिए तो दिए, अब हमने अगर किसानों को किसान निधि दिए तो दिए, गरीब को पक्का मकान दिया है तो दिया, हमने तो हम तो उन मुद्दों पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाइए तो बनाइए, अगर गरीब के लिए, किसान के लिए, इनके लिए अगर कार्य करके, और हम तो बताते हैं कि इतना किया है हमने और इतना डिलीवर हुआ है, और ये लाभार्थी है हमारे, हम तो ये भी दिखाते हैं कि ये लाभार्थी है हमारे। अब प्रतीक जी जवाब दे दीजिए। राधेश्याम जी मैं आ रही हूँ।